चलो, तो आज के लेक्चर में क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है। हमने कल क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू एनर्जी एंड पावर, सीरीज पैरेलल सर्किट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल में एनर्जी थ्रू ईच रेजिस्टेंस, पावर थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड होल सर्किट हमने देखा है। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1 इन टूडेज लेक्चर। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर होगा, खत्म कर देंगे आज इसको कंप्लीटली। सो पहला क्वेश्चन है, ऑफ two bulbs in house hold circuit, one glows brighter than the other। फिर पूछते हैं हमें which of the two bulbs has a greater resistance, जो टिमटिमाते हुए चलता है और जो पूर्ण प्रकाश के साथ ग्लो कर रहा है। ऐसे केस में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 4 ऑप्शंस हैं। द ब्राइटर बल्ब, दूसरा ऑप्शन है द डिम बल्ब, तीसरा ऑप्शन है बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, and option D, the brighter does not depend upon the brightness does not depend upon the रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ट्राई करो एक बार। 2 बल्ब हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये पहला बल्ब, ठीक है, वो एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे, वो जो बल्ब की बात कर रहे हो वो अपने फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है, फेयर एंड लवली लगा के आया होगा, ग्लो कर रहा है। ये इसने नहीं लगाया है, ये कम डिम है ये। ठीक है, तो क्या पैरामीटर है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि एक ब्राइट है एक लेस? इसके अंदर ये तार देखते हो, ये हीट होती है, रेजिस्टेंस होता है उसका कुछ। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? कुछ पावर का फॉर्मूला है कुछ हमारे पास? मुझे बताओ घर पे कितना वोल्टेज का ये आता है, करंट आता है, मतलब कितना वोल्टेज हमें आता है घर के अंदर? 220 वोल्ट। अप्लायंसेस के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं 220 वोल्ट, मतलब ये भी सेम वोल्टेज पे लगाया होगा 220 वोल्ट, और ये भी 220 वोल्ट। घर के अंदर जो सॉकेट है वहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है हमें? 220 वोल्ट। तो दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज मिल रहा होगा, मानते हो बात को? ठीक है, थ्रू आउट द घर में 220 वोल्ट हमें मिलता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, मुझे रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है जहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो और वोल्टेज भी हो। ऐसा फॉर्मूला बताओ मुझे। V² डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये फॉर्मूला लेते तो हम कंपेयर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के टर्म में बताया ना कि एक का रेजिस्टेंस कम है दूसरे का ज्यादा। करंट के टर्म में बोलते तो इसको लेके हम कंपेयर करते। यहाँ पे क्या सेम है रे? यहाँ पे ये चीज सेम है ना दोनों बल्ब के लिए। तो कैन यू से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R? अभी बताओ आंसर क्या होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। किसका पावर रेजिस्टेंस कम है? ऑफ द 2 बल्ब इन हाउस होल्ड सर्किट, वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर। ठीक है, तो ब्राइटर कौन ग्लो, मतलब ब्राइटर कौन होगा दोनों में से, ऐसे पूछा है इनफैक्ट। तो जिसको ज्यादा पावर मिलेगी वही ब्राइटर ग्लो करेगा ना। तो पावर किसको ज्यादा मिलेगी? जिसका रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है? हमने देखा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको पावर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्राइटर
bulb will have less resistance, ठीक है, as P is inversely proportional to R. तो ब्राइटर बल्ब का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो किसका ज्यादा है ऐसा पूछा है, ऑफ द टू बल्ब हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, डिम बल्ब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो डिम बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वो डिम है, रेजिस्टेंस कम होता तो वो ब्राइट हो जाता, ठीक, समझ गए। ना हेलो, ओके चलो, कॉपी बैकग्राउंड पेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, two electric bulbs whose resistances are in the ratio 1:2 are connected in parallel to a constant voltage source, और पूछते हैं द पावर डिसिपेटेड in them has the ratio पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन 1:4 एंड द लास्ट ऑप्शन 1:2। ट्राई करो इसे, सोने वाले जाग जाए। दो बल्ब है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये ऐसे बल्ब दिखाई, ठीक है, ये बल्ब है, दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है भैया, कांस्टेंट सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक, चल कांस्टेंट सोर्स V से कनेक्टेड है, पावर ये रेजिस्टेंस R1 मान ले, ये रेजिस्टेंस R2 मान ले, ठीक है। गिवन क्या है हमें, R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये यहाँ पे गिवन है 1:2। पावर का अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा रहेगा यहाँ पे, मुझे लगता है V²/R रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है दोनों में। तो हाउ वी कैन कंपेयर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, वोल्टेज सेम है दोनों में, यू विल से P1/P2 इज इक्वल्स टू R1/R2 या R2/R1, विल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2/R1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2/1, तो आंसर इज ऑप्शन ए 2:1, ठीक है। तो क्वेश्चन साफ है, हाउ मेनी 60 वैट पावर, बल्ब की पावर है, W वैट होता है, 60 वैट बल्ब्स may be safely run on 220 volt using a 5 ampere fuse। फ्यूज पता होता है ना, सेफ्टी डिवाइस है ये, ज़्यादा लोड आया तो उसके अंदर एक तार होती है वो मेल्ट हो जाती है, वो कनेक्शन तोड़ देता है ताकि करंट फ्लो ना हो, डैमेज ना हो कोई चीज़। हम MCB यूज़ करते हैं ना, अभी खटका नीचे गिरता है तो मतलब खटका लवर कर रहे, वो वाला। देखो 60 वैट के कितने बल्ब लगाओगे, वोल्टेज 220 वोल्ट का है और 5 एम्पेयर का फ्यूज उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी पावर है अपने पास, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। कितनी पावर दे सकते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि 60 वैट के कितने 5, 10, 12 कितने बल्ब में मार्केट से लेके आओ, तो कितनी पावर हम दे सकते हैं, घर में कितनी पावर है, तो हमने कहा कितना वोल्टेज है, हमने कहा 220, ठीक है, और फ्यूज कितना होल्ड कर सकता है 5 एम्पियर, तो करंट कितना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है यहाँ पे 5 एम्पियर। कितना हुआ ये पावर, ये हो जाएगा 1100 वैट, ठीक है। तो इतनी पावर हम सप्लाई कर सकते हैं, इतनी पावर क्या कर सकते हैं हम
सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने बल्ब चाहिए अपने को 60 वाट के, वो निकाल देंगे हम, ठीक है। तो N इंटू पी इज इक्वल्स टू हम करेंगे 1100, क्या किया सर, ठीक है। कितने बल्ब लगाओगे, कितने वाट के, 60 वाट के। सो N इंटू 60 इज इक्वल्स टू 1100 वाट, ठीक है। तो N कितना आएगा यहाँ से, 1100 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो यार तुम, एक को लगते हैं 60 वाट, ठीक है। तो ये कितना है, 1100 वाट में N लगते हैं, 1100 वाट में कितने लगते हैं N, ठीक है। सो यू विल से 1100 डिवाइडेड बाय 60, इन दिस वे यू कैन डू दिस, ठीक है। लीनियर रिलेशन है, एक बल्ब के लिए 60 वाट लगता है, N बल्ब के लिए 1000 लगता है। तो N कितनी होगी, 1100 डिवाइडेड बाय 60। तो ये काट दिया, ये काट दिया, कितना बचा ये, कितना आएगा ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.3 कुछ आएगा ये, ठीक है। तो 0.3 बल्ब होता है क्या, सो विल से 18, 19 भी नहीं कह सकते ना, पूरा पूरा थोड़ी ना 19 है, 18 पॉइंट समथिंग आया। तो 18 बल्ब और आधा टूटा हुआ थोड़ी ना लगाओगे, यू विल अप्लाई ओनली 18 बल्ब्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आया ऑप्शन ए। चलते हैं आगे, चलो ठीक है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जैसा अभी एक्सप्लेन किया गया उस तरीके से, और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ फिर बाद, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगी साक्षी, फिर से एक्सप्लेन करो हमें। फर्स्ट स्टेप क्या किया, v² अपॉन r इंटू टी, ठीक है। फिर जो एनर्जी 3 ओम के अक्रॉस जा रही है वो कितनी है, हम इसके लिए लगा रहे हैं ना बेसिकली, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, वो कितनी है 12 जूल, यहाँ पे लिख दिया 12 इज इक्वल्स टू v² डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी 3, और टाइम कितना लेना, क्यों, ठीक है। चलो हम 1 सेकेंड की बात कर ले, तो ऐसा कर सकते हैं, चलो कि 1 सेकेंड में हम कितना फ्लो हो रहा है वो देख लेंगे। तो यहाँ से V कितना आया, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये V जो 6 वोल्ट आया इसके अक्रॉस आया है 6 वोल्ट, दोनों पैरेलल में है, तो मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आल्सो विल बी 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकाला, फिर स्टेप 2 में आए हम, इसका इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट कितना आया 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। करंट कितना होगा V बाय R, V कितना है यहाँ पे 6/6 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इज 1 एम्पियर, लास्ट स्टेप बाकी है। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। मैं इसे हटा देता हूँ, लेकिन जब हम बाद में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि 1 एम्पियर गिवन है या आंसर में लाया, हमने आंसर में लाया। सीरीज में है तो 4 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो एनर्जी विच इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू I² R इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, टाइम हमने 1 लिया है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 जूल, ठीक है। ये एक तरीका हुआ जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं, दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक तरीका हुआ वे 1, ठीक है। हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो क्या हम उसको एक और सिंप्लीफाइड वे से सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं इसे। इस डायग्राम के साथ हम जाएंगे सेकेंड पेज पे। यहाँ पे आया वे 2। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ये 12 जूल। 12 जूल क्या है 3 ओम रेजिस्टेंस में से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू है, ठीक है।
तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 3 ओम इज कितना बोला मैं, 12 जूल, 12 जूल। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसके अंदर कितना करंट जा रहा है वो मान लेते हैं I1, और इसके अंदर करंट जा रहा है I2। दोनों पैरेलल ब्रांचेस है तो करंट डिफरेंट होगा दोनों में। तो नीचे वाले में I1 मान लो, ऊपर वाले में I2। I1 मिल गया तो I2 में निकाल के दूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे ताकि हमें I की वैल्यू मिल जाए? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आई स्क्वायर आर टी यूज कर लेते हैं ना। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 12 जूल लिख सकते हैं क्या? इसको I1 बना दो। ठीक है, तो यहां से I1 स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे भी वही स्टेप की थी हमने, वी स्क्वायर, यहाँ से बस वी निकाला था। पहले तरीके में हमने वी निकाला था, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे हम आई निकाल रहे हैं। जो इजी लगे उसको पकड़ लेना। I1 कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, I1 स्क्वायर हो जाएगा 4, I1 हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो कभी ज़रूरत पड़ी हमें करंट निकालनी इस ब्रांच में तो इस तरीके का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें मिल गया I1 इज 2 एम्पियर। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गई। ठीक है, स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 2 में मैं कर रहा हूँ कि अभी मुझे I2 चाहिए ना। हमें पता है ना एक चीज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कैन आई से दिस, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे वोल्टेज थ्रू अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच सेम होगा। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, ये ब्रांच में और ये ब्रांच में पोटेंशियल सेम होगा ना, तो V इज सेम हियर एंड थ्रू दिस ब्रांच हियर। ठीक है, तो क्या मैं अभी I1 अपॉन I2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R2 बाय R1। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो दिस इज R1, इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये कंप्लीट 2 और 4 का इक्विवेलेंट को मान लो तुम। कितना करंट जा रहा है उसमें से, I2, सो इसको R2 मान दो। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं अभी, अभी R2 क्या है, हाउ मच इज R2, इनका इक्विवेलेंट 2 और 4 कितना होगा सीरीज में 6 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 3, ये रहा 3 यहाँ। क्या किया सर आपने, ये दोनों ब्रांचेस में एक ब्रांच का जब करंट पता हो, एक तो मैंने पहले बताया था कि जब इनकमिंग करंट गिवन है और I1 I2 कैलकुलेट करना है, तो वो तरीका मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कल के लेक्चर में। ये वाले तरीका में देखो, इनकमिंग करंट गिवन था, I1 I2 निकालना था। ये टूल बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम की चीज़ है ये पता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। ये इनकमिंग गिवन था, I1 I2 निकालना था, तो हमने कहा कि फिर जिस ब्रांच में निकालना है उसका मतलब रेजिस्टेंस उसके नीचे वाले का 2 और डिवाइडेड बाय टोटल कर दो इनटू इनकमिंग कर दो। ठीक है, यहाँ का चैलेंज क्या है, तरीका भी मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ का चैलेंज क्या है, I1 पता है, I1 कितना आया हमारा यहाँ से अभी 2 एम्पियर आया, राइट। हमें इनकमिंग कितना करंट है ये थोड़ी ना पता है, तो ऐसे सिचुएशन में I2 को कैसे निकालोगे वो मैं बता रहा हूँ अभी। मैं मेरे पहले स्टेप क्या बोली, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इक्वल्स टू V बाय R। V is the same for this branch and this branch, so we will say I is inversely proportional to R। मतलब हमने करंट का रेशो लगाया। ठीक है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू इनवर्स है ना, तो दिस अपॉन दिस, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू इनवर्स है, तो ऊपर वाला का टोटल रेजिस्टेंस अपॉन नीचे वाले का टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया 2 + 4 6, नीचे वाले का कितना है 3। हमने I1 ऑलरेडी निकाल दिया है, अभी हम उसको यहाँ पुट करेंगे तो I2 मिल जाएगा। I1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू 6/3, तो I2 बताओ रे कितना आ रहा है ये 6/6, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके अपने जगह पे अपना मूल्य रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने को मिली, मैं इसको ये कर देता हूँ, ये स्टेप को बॉक्स, ताकि कहीं भी कभी भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बता देंगे, नीचे करंट दे देंगे I1 और हमें ये I2 कितना है वो पूछेंगे। ठीक है, तो गाड़ी फंस ना जाए, हमें तरीका पता हो। अगर एक ब्रांच का करंट पता है, दूसरे ब्रांच का करंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसको भी मैं इम्पोर्टेंट
मान के लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन बट गिविंग अस अ बिट चैलेंज, ठीक है। अभी आते हैं हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कितनी कितनी पावर सप्लाई होगी सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब डिम ब्लाइट 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 ब्राइट करेगा। कॉपी बैकग्राउंड, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम अभी जूम पे भी लेंगे क्लास और यूट्यूब लाइव भी लेंगे। यूट्यूब लाइव पे क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो जिसको यूट्यूब पे देखना होगा वो यूट्यूब पे भी देख सकता है, और कुछ बच्चे यहाँ पे भी आ सकते हैं जूम के अंदर, ठीक है। बोथ वेज यू कैन डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 4 वॉट एवर इट। 3 बल्ब हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये पहला बल्ब, बल्ब के लिए हम ऐसे सिंपल, ये दूसरा बल्ब, बिल्ली के पैर लग रहे हैं। तीसरा बल्ब, 3 बल्ब सीरीज में, ठीक है। और ये एक बैटरी, ठीक है, 220 वोल्ट की, ठीक है। हम्म, उसके पहले एक थोड़ा सा एक नोट लिख लेते साइड में, हम थोड़ा यहाँ पे आ जाते बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। कोई बल्ब जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब के इंफॉर्मेशन कुछ गिवन होती है, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर कितनी लगती है इसे, मैक्सिमम पावर कितनी कंज्यूम कर सकता है ये। यहाँ पे उसकी रेटिंग, जिसको क्या कहते हैं हम, रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग, ठीक है, रेटिंग होती है। ऐसा कभी लिखा होता है 100 वैट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बल्ब के पास ऐसा लिखा हुआ है 100 वैट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब जब तुम 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस दोगे, तो मैक्सिमम पावर जो ये कंज्यूम करेगा 100 वैट कंज्यूम करेगा, ठीक है। हमेशा 100 वैट ही ये आउटपुट देगा ऐसा नहीं है, इसको हम कहते हैं रेटिंग, मतलब मैक्सिमम इसका आउटपुट कितना हो सकता है, तो हमने कहा 100 वैट। सिंपल इसको पकड़ लो बस, रेटिंग का मतलब क्या है, 100 वैट इसका मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स कि तुमने अगर इसको 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो 100 वैट थोड़ी ना कंज्यूम करेगा ये। मैक्सिमम क्षमता, रेटिंग मतलब मैक्सिमम 100 वैट पे ये चलेगा, ठीक है। जैसे गाड़ी की टॉप स्पीड होती है ना, एक 150 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि हमेशा हम 150 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हैं क्या, नहीं, वो जा सकती है 100 वैट तक, ये पावर कंज्यूम कर सकता है, ताकत इसकी, इसको कहते हैं हम रेटिंग, ठीक है। ओके, हम आते हैं अभी हाँ, तो 3 बल्ब हमने लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बल्ब लगा दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि लेट से ये 100 वैट का बल्ब है, दिस इज 100 वैट बल्ब, दिस इज 50 वैट बल्ब एंड दिस इज 25 वैट का बल्ब है, ठीक है। ये हमने कहा, ओके। और क्वेश्चन सुनो अभी, विच इज विच वन विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ये ए, ये बी और ये सी, 4 ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन है ए विल ग्लो, देन बी, फिर सी, फिर हम लिखेंगे तीनों इक्वली ब्राइट ग्लो करेंगे, तीसरा ऑप्शन लिखेगा सी ज़्यादा ब्राइट करेगा, बी कम, फिर ए।
ठीक है। एंड ऑप्शन डी हम कहेंगे कि लेट से अभी बी को मौका देते हैं, फिर ए को मौका देते हैं, फिर सी। 3 बल्ब है अलग अलग रेटिंग के रखे हुए, 100 वैट, 50 वैट, 25 वैट का, ठीक है। और 220 वोल्ट इस बैटरी कनेक्शन पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में है तीनों। कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा, क्या लगता है, कोई गेस? देखो तरीका, देखो सॉल्यूशन, ये ऑप्शन बी, तीनों इक्वली ग्लो करेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ऐसा कह रहे हो, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो हमें इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितना रेजिस्टेंस ये यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू बिना जाने हम नहीं कह सकते अभी, ये तो चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बिना रेजिस्टेंस की वैल्यू जाने हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेटिंग निकालते हैं। ये रेटिंग पता है ना, ये रेटिंग हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये क्या गिवन है, 100 वैट का बल्ब, 50 वैट का बल्ब, 25 वैट का बल्ब, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक एक बल्ब को हम निकालते, एक एक बल्ब को हम निकालते निकालते क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इसको लेकर आते हैं, इस बल्ब को मैं लेके आया यहाँ पे, ठीक है। मेरे घर के हाउस होल्ड सॉकेट में इसे लगाया। हाउस होल्ड सॉकेट्स में कितना वोल्टेज आता है, हमने कहा 220 वोल्ट आता है, सबके घर में 220 वोल्ट ही आता है, राइट। तो ये जो पावर रेटिंग है वो 100 वैट और 220 वोल्ट लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि इससे तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल लेते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा मामला है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस देखते जाओ। बल्ब ए, ठीक है, ये बल्ब ए था, उसकी मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी है। पावर गिवन थे इसकी 100 वैट, 100 वैट पे ये चल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 100 वैट पे ये चल सकता है, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड 220 वोल्ट पे ही हम लगाते हैं, 220 वोल्ट पे ही हम लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्चुनेटली जो बैटरी हमने लगाई है उसका भी वोल्टेज, ये जो पावर सोर्स लगा है उसका भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक है। उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये 220 वोल्ट को छोड़ दो, यहाँ पे 110 होता तो भी बात हम ऐसे ही करते, 220 वोल्ट लेकर ही करते, जब तक हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है 220 वोल्ट रेजिस्टेंस लेकर हम चलते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे पास P है, V है, तो R कैसे निकालेंगे, ये पावर का ये फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं यहाँ से। तो लेट से बल्ब ए का रेजिस्टेंस है आर ए, क्या ना इसे, इट इज वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी, राइट। वोल्टेज कितना है इसका, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग कितनी है, ये बल्ब का 100 वैट लिखा है, मतलब ये बल्ब की पावर रेटिंग है, मैक्सिमम इतना चल सकता है वो, ठीक है। हमने कहा 110 लिखा है वहां पे, तो हम यहाँ पे भी इसको 110 लिख देते हैं, ठीक है। ओके, आर बी निकालते हैं, सिमिलरली बल्ब बी के लिए चलते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, यस। आर सी निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सी, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंसेस ऑफ बल्ब, कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंसेस ऑफ बल्ब्स, ठीक है। पहले हमने ए बल्ब का यहाँ पे निकाला और सिमिलरली फिर बी और सी का निकाल रहे हैं। तो सी के लिए क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय पी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं अभी, ठीक है। ये मुझे आर ए मिल गया, ये आर ए मिल गया, आर बी मिल गया और सी मिल गया। कौन बड़ा है कौन छोटा है कंपेयर करते हैं बस उससे, ठीक है। ओके, मुझे बताओ
कौन बड़ा है इसमें से? आर ए, आर बी और आर सी में न्यूमरेटर तीनों का सेम, डिनोमिनेटर हाँ आर सी सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। 25, 50, 110, 25, 50, 100, 110 गलती से लिख गया मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए? 100, ठीक है। सो 25, 50, 100, डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे बड़ी, आर सी की वैल्यू बड़ी है, फिर आएगा आर बी, फिर आएगा आर सी, उल्टा आर सी का असर आर ए ना, हाँ आर ए, ठीक है। ओके, तो ये हमें रेजिस्टेंस का रिलेशन मिल गया। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? सी का, ठीक है, फिर बी का है, फिर ए का है। ओके, ऑलराइट। तो अभी मुझे बताओ, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना? नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, लुक एट दिस फॉर्मूला, यहाँ लेकर आते। सर आपने ये फॉर्मूला यूज किया? हाँ मैंने पहले ये फॉर्मूला यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे इन तीनों के रेजिस्टेंस जानने थे। कैसे जाने मैंने तीनों के रेजिस्टेंस? एक बार देख लो, इनकी पावर गिवन थी, रेटिंग जिसे बोलते हैं। रेटिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? मार्केट में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा 100 वैट का बल्ब है, तो 100 वैट मैक्सिमम क्षमता पे वो चल सकता है। सो फिर वो डिपेंड करेगा कि तुम इनपुट कितना दे रहे हो। अगर इनपुट करंट और वोल्टेज कम है तो वो 50 वैट पे भी चल सकता है, 60 वैट पे भी चल सकता है। मैक्सिमम कितने वैटेज पे ये बल्ब चल सकता है उसको हम कहते हैं रेटिंग। तो यहाँ पे ये जो 100, 50 और 25 लिखा हुआ है ये उसकी रेटिंग है, मतलब मैक्सिमम ये 100, 50 और 25 वैट कंज्यूम कर सकते हैं। और जब लगाओगे तो उतना ही मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, वो डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज और करंट। फाइन, तो हमने इस रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल लिया यूजिंग वी स्क्वायर बाई पी फॉर्मूला। वोल्टेज 220 वोल्ट को ही लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड 220 वोल्ट को चेक करते टेस्ट करते हुए हम लगाते हैं, ठीक है। 110 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पकड़ लो ना थोड़ी देर के लिए, 220 ही लिखना होता है वहाँ पे। तो 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, तीनों को सेम रेटिंग में लगाया, उन तीनों की पावर को देखा, तो हमने रेजिस्टेंस को कंपेयर किया, ठीक है। अभी इन तीनों को सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में क्या सेम होता है? हमने कहा करंट सेम होता है। तो अगर ये फॉर्मूला हम पावर का यूज करते हैं when they are connected in series using this formula, we can say P is directly proportional to I, I is same, ये किस में है? सभी सीरीज में लगाए हैं, ठीक है। तो इसको मिल रही है पावर पी ए, इसको मिल रही है पावर पी बी और इसको मिल रही है पावर पी सी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा उसके अंदर पावर ज्यादा जा रही है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैन वी से दैट नाउ? तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो वी कैन से पी सी इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। समझ में आई बात? रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, कंडीशन अप्लाई, उनको सीरीज में लगाओगे तब ये ट्रू है स्टेटमेंट। नहीं तो रट लोगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। नहीं, सीरीज में कनेक्टेड है तब हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसके अंदर ज्यादा पावर जाएगी। ये बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रामायण के बाद राम की सीता कौन? ऑप्शन सी। ओके, तो इस प्रकार हमने इसको किया, ठीक है। वही चीज अगर पैरेलल में लगा दे तो, वही चीज अगर हम पैरेलल में लगा दे तो क्या होगा वो हम देखते हैं। वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, तुम वो करना, फिर दूसरा 1-2 क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है बेटा, यहाँ पे है क्या किसी को कुछ डाउट? पावर रेटिंग में है सर 220, 100 वैट, ठीक है चलो। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा छठा जितना हो उतना। ये बिल्ली के पाँव, ये 3 बिल्ली के पाँव, बल्ब है रे वो, पाँव नहीं है बिल्ली। 3 बल्ब हमने हैं, अजीबोगरीब है, 3 बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिए। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे बल्ब? डिजाइनर बल्ब से। 250 वोल्ट को हमने इसको लगाया, ठीक है।
तीनों वही बल्ब लेके आए हम, टॉम डिक एंड हैरी वाले बल्ब, 100 वैट वाला, 50 वैट और ये 25 वैट वाला बल्ब हमने लगा दिया पावर सोर्स 250 वोल्ट से, ठीक है। और ये वही पूछ रहे हैं हम, ए बी सी, इसको ए बी सी कर, 100 को ए था, बी और इसको सी, ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन वही है, दिस इज आवर क्वेश्चन, विच विल ग्लो ब्राइटर, चार ऑप्शंस यही ले लेते हैं। करो सर, गाड़ी जोरदार चल रही तो हम अभी फ्लो में ही रखते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ना हम सबसे पहले, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मतलब यही स्टेप्स रिपीट करेंगे हम, यही स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए बी एंड सी, ठीक है। रेजिस्टेंस निकाल, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा यार, सीरीज में लगाओ पैरेलल में लगाओ, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, जितना है मैन्युफैक्चरर ने जितना रेजिस्टेंस बनाया उतना ही रहेगा, ठीक है ना। सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू विल नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, वही आर सी इज ग्रेटर देन आर बी, हाँ सही किया, हाँ ग्रेटर देन आर ए, ठीक, राइट। पैरेलल में जब हम बल्ब्स कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है, वो वाला टर्म पावर का फॉर्मूला बता, एक तो होता है वी स्क्वायर बाय आर, एक पावर का फॉर्मूला, और दूसरा जो जनरली हम यूज करते हैं, और एक होता है आई स्क्वायर आर, और तीसरा होता है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। सीरीज पैरेलल में ये तो कभी यूज नहीं करते हम, ये तीसरा वाला, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हटाया। यहाँ पे देखोगे तो कौन सा यूज करोगे, तो वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर, वो डिसाइड कैसे करना होता है कि यार कुछ ऐसी चीज देखो वो कॉमन हो सब में, यहाँ पे तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब यहाँ पे ये 250 वोल्ट, इस बल्ब को भी कितना मिल रहा है 250 वोल्ट, इस बल्ब को भी कितना मिल रहा है 250 वोल्ट, इस बल्ब को भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है 250 वोल्ट, तो तीनों बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो हमने अब देखा कि फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पा रहा, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसको देखते हुए हमने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ओ मतलब पैरेलल में लगाओगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हाँ ये रट सकते हो तुम, पैरेलल में लगाओगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सीरीज में लगाओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना अभी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो उसका उल्टा कर देंगे, सो पावर इन C इज लेस देन पावर इन B इज लेस देन पावर इन A, CBA कौन सा है ऑप्शन, ये C सबसे छोटा चाहिए मुझे, CBA कोई ऑप्शन है क्या इसमें, बनाना पड़ेगा क्या ऑप्शन, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बना देते हैं CBA, समझ में आ रही बात, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस C का सबसे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस C का सबसे ज़्यादा है, तो मतलब इस C वाले बल्ब में सबसे कम पावर जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि पावर इन C हियर यू कैन सी इज लेस कंपेयर टू B में, तो मिडल में है, A में कितनी पावर जा रही है, रेजिस्टेंस सबसे कम था, पावर सबसे ज्यादा उसमें जा रही है, ठीक है। समझ में आई बात, कौन सा ऑप्शन टिक करूं इसे अभी बताओ चारों में से, हाँ A और B सेम ही हो गया क्या, ठीक है मैं देखने में ही हो गया, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, यस हाँ A इज सेम, ठीक है। C सबसे छोटा है ना, देखो C सबसे, इसको इस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई बात समझ में। तो सिंपली 100 वैट 50 वैट और 25 वैट देख के हम नहीं बोलेंगे, उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम पावर को देखेंगे, ठीक है।
ये तो इनकी रेटेड पावर है, 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, इसको तो कहेंगे ये रेटेड पावर है। इसको देखते हुए हमें आंसर नहीं देना है कि 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, मतलब 100 वाट ज़्यादा है ना तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। वैल्यू नहीं मिलती तो एटलीस्ट कंपेरिजन तो मिल जाता है। वैल्यू तो मिलेगी, हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डिनोमीटर देख के हमने बस बताया ये चीज़ है। तो फिर जब एक बार रेजिस्टेंस देख लिया हमने, फिर पावर का फॉर्मूला में चॉइस है हमारे पास, v² या I² r। तो हमने कहा ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये वाला यूज कर लो ताकि तुम रेजिस्टेंस के साथ पावर को रिलेशन लगा सको, जो कि यहाँ पे आया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वही लास्ट इसमें क्या आया था, हमने इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला चुना, हमने देखा ये सीरीज में करंट सेम होता है, तो यूज दिस फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू I² r। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया सीरीज में, तो जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। सो गवर्निंग फैक्टर इज, 100 बात की एक बात, रेजिस्टेंस। चेक द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड चेक वेदर दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, चलो एक होमवर्क के लिए ये ले लो अभी सवाल, होमवर्क। ठीक है, वी हैव 3 बल्ब्स कनेक्टेड। यहाँ पे ये एक बल्ब है, ये रेजिस्टेंस ना लगे इसलिए दो ही बिल्ली के पाव, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब और ये और एक बिल्ली बल्ब इस कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी ऐसे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है, दिस इज 100 वाट, दिस इज 60 वाट रेटिंग एंड दिस इज 60 वाट। ठीक है, 60 वाट का बल्ब लाया हमने, उसको लगाया 250 वोल्ट के पावर सप्लाई से। ठीक है, हमें पूछते हैं पावर, वही सभी ऑप्शंस हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, किस में ज्यादा पावर जाएगी ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन और एक लास्ट ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। ठीक है, सो इसी प्रकार से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैराथन सीरीज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर मिलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द क्लास। बाय बाय।